Good morning, students. Welcome back. In today's class, we will be going to start with the animations. हम कुछ animations की हेल्प से फोर्स और मोशन को समझेंगे. प्रीवियस क्लास में हमने समझा था कि मोशन के बारे में हमने थोड़ा सा रिवाइज किया था. तो चलिए आज की क्लास में मुझे ये बताइए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू पुट या फिर टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. मान लेते हैं आप जिस चेयर पे बैठे हो, आपको उस चेयर को उठा के दूसरे रूम के अंदर लेके जाना है. आप क्या करोगे उसके ऊपर. व्हाट विल यू डू. Pressure. प्रेशर. नो. प्रेशर इज अ प्रेशर तो नहीं कहेंगे हम उसको. प्रेशर जो है एक डिफरेंट टर्म हो जाती है. फिर भी आप बहुत ही पास पहुंचे हो उसके. Force. वेरी गुड. फोर्स. सर पुल या वेरी गुड. पुश या पुल. सर यस. वेरी गुड. आपने बताया कि पुश या पुल. पुश या पुल जो है दीज आर द एक्ट ऑफ फोर्स. ये आपके क्या कर सकते हैं. दीज आर सर्टेन एक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स जो है इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी. ये कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं. अब इन सभी एक्ट से क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की क्या चेंज हो जाएगी, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी. मान लेते हैं कि आपको जिस चेयर पे आप बैठे हो, आप उसको उस चेयर को मूव कराना है, एक पोजीशन से दूसरी जगह लेके जाना है. तो आप क्या करोगे उसके ऊपर, उसको पुश करोगे या फिर पुल करोगे. Push. तो ये पुश करना या पुल करना क्या है, ये एक तरीके का फोर्स है. आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो. चलिए एक एनिमेशन के थ्रू, एक सिमुलेशन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोशन. आप देख पा रहे हो स्क्रीन को. Yes, यस sir. सर चलिए Yes, आप sir. एक काम करते हैं, Yes, आपने sir. एक बच्ची को उठा के इसके ऊपर बिठा देते हैं. चलिए इस बच्ची को हमने इसके ऊपर बिठा दिया और ये इंडिविजुअल है जो इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू करता है. अब आप धीरे धीरे देख पा रहे होगे कि जैसे जैसे एक काम करते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं. मास. अब ये इंडिविजुअल जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और जैसे ये फोर्स लगा रहा है तो आप ऊपर स्पीड वाला कॉलम देख रहे होगे. इसकी जो स्पीड है वो चेंज होने लग गई. और जितना ज़्यादा ये फोर्स लगाएगा उतना ज़्यादा आपकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी. उतना ज़्यादा आपकी स्पीड होती चली जाएगी. राइट. अब आपको क्या Yes, करना sir. है. फोर्स Yes, sir. फोर्स ने क्या किया, इसकी जो स्टेट ऑफ मोशन जो रेस्ट में थी इसको मूव करा दिया. अब फोर्स से हम क्या कर रहे हैं, अभी मूव कर रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में जब हम इसको फोर्स लगाते हैं, जब हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो देखिए आप स्पीड जो है बिल्कुल कम होती जा रही है और इट विल इवेंचुअली कम टू बी इट विल इवेंचुअली कम आउट टू बी जैसे जीरो आती है हम क्या करेंगे, इसको रोक देंगे. देखिए अब क्या किया है हमने, क्या किया है, इसको पुश करना बंद कर दिया है. तो जिस डायरेक्शन में हम इसको पुश कर रहे थे उससे क्या हुआ था कि इसकी स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो गई थी. अब हम क्या कर रहे थे, इसको पुश करके इसको रेस्ट से किस में लेके आ रहे थे, मोशन में लेके आ रहे थे. तो पुश क्या है, पुश एक तरीके का फोर्स है. तो फोर्स से क्या होता है, फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है. फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या चेंज हो जाता है, क्या चेंज हो जाता है. फोर्स. State of Motion. वेरी गुड. Motion. स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है. कि अगर मान लीजिए फोर्स लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में, मान लेते हैं ये बॉटल यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में है और मैं इस तरफ से एक फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी. एज लॉन्ग एज आई एम अप्लाइंग फोर्स, एज लॉन्ग एज आई एम अप्लाइंग फोर्स, जितना देर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया ये मूव करती रहेगी. और ये स्टेट ऑफ मोशन में आने के बाद, अब स्टेट ऑफ मोशन में आने के बाद आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद ये रुक जाएगी. आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो तो वो थोड़ी दूर जाता है और उसके बाद वो रुक जाता है.
क्यों रुक जाता है? क्योंकि एक और फोर्स, काउंटर फोर्स एक्ट कर रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कॉल इट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो कैसे काम करता है, चलिए वो भी समझ लेते हैं वो कैसे काम करता है। आप देखिए, आप किसी आपको क्या करना है, किसी टेबल को मूव कराना है, एक पोजीशन, एक रूम से दूसरे रूम में लेके जाना है, बहुत भारी टेबल, बहुत भारी टेबल है, उसको आपको मूव कराना है, एक रूम से दूसरे रूम में लेके जाना है। आप क्या करोगे, थोड़ी देर आप उसको पुश करते हो, तो उसके बाद वो फिर रुक जाता है। मतलब आप उसको पुश कर रहे हो, एज लॉन्ग एज यू आर पुशिंग इट, वो मूव करता रहेगा। और जैसे ही आपने उसको पुश करना बंद कर दिया है, तो वो क्या कर जाएगा, वो रुक जाएगा, है ना? ऐसा ही होता है ना, बहुत भारी टेबल है। Yes, sir. अब इन सभी Yes, चीज़ों sir. में क्या क्या कॉमन चीज़ है वो हम समझते हैं। आप एक काम कीजिए कि आप क्या कर रहे हो कि एक फुटबॉल आप खेलते हो, फुटबॉल, फुटबॉल या कोई भी क्रिकेट, क्रिकेट या हॉकी या कोई भी ऐसा गेम जिसमें बॉल की Yes, हम sir. जो है रिक्वायरमेंट होती है। चलिए मान लेते हैं हम फुटबॉल, आपने सभी ने देखा होगा, फुटबॉल जो है जब आप उसको हिट करते हो, थोड़ी दूर वो जाती है, फिर उसके बाद वो रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सोचिए थोड़ा। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, मान लेते हैं आपने एक चेयर है, एक चेयर है, उसको आपने थोड़ा सा हल्का सा पुश कर दिया, वो थोड़ी दूर जाएगी फिर रुक जाएगी। क्यों? आपने एक गाड़ी को पुश किया, एक अर्थ उसको अपनी तरफ आज उसको अपनी तरफ, आज अट्रैक्ट करेगा सर। अट्रैक्ट करेगा। चलिए वो तो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना। चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक सिमुलेटर, एक एनिमेशन दिखाता हूँ, आप उसको देखिए और फिर बताने की कोशिश कीजिए क्या हो रहा है। देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम पुश कर रहे हैं, देखो एक ऑब्जेक्ट है, स्क्रीन विजिबल है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अभी देखिए मैंने इसका जो वेट है उसको बढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा मास कर दिया है। अब मैं इसको पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देख रहे होगे कि मैं एक डायरेक्शन में अप्लाई फोर्स कर रहा हूँ, जैसे कि मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, एक डायरेक्शन में आप देख रहे हो कि आ रहा होगा फोर्स अप्लाई, और दूसरे डायरेक्शन में आ रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स, है ना? देख रहे हो आप? Yes, sir. Yes. ये फ्रिक्शनल Yes, फोर्स, ये sir. Yes, फ्रिक्शन sir. फोर्स जो है, ये क्या है, ये एक तरीके का आपका काउंटरिंग फोर्स है। ये आपका काउंटरिंग फोर्स है। ये क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट करता है। इट रेजिस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही यही फ्रिक्शन फोर्स ये रिस्पॉन्सिबल है आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाने के लिए। कैसे? आप चेयर को पुश करते हो, तो चेयर का जो सरफेस है, या जो सरफेस ज़मीन से अटैच्ड है, वो और जो आपकी चेयर है, चेयर का सरफेस और जो ज़मीन है, उन दोनों के बीच में क्या हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में देर आर सर्टेन इरेगुलरिटीज। उसके अंदर क्या है, कुछ इरेगुलरिटीज हैं। वो इरेगुलरिटीज आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, और जिसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं होती है। अब इस जो आपके इरेगुलरिटीज है, इसका रिलेशन क्या है मोशन से? आ, आप कुछ ऐसे समझिए कि फ्रिक्शन जो है वो आपका अपोजिंग फोर्स है। क्या है फ्रिक्शन? एक अपोजिंग फोर्स है। जो भी आप चीज़ कर रहे हो उसको सामने से आके रोक देता है। आप कोई भी कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो और कोई आपको सामने से रोके, आपको कैसा लगेगा? सर खराब लगे। थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो और कोई सामने से आपको रोक देता है, तो क्या होगा फिर? बुरा लगे Sir. नहीं लगेगा. क्या होगा? लगे चलिए कुछ ऐसे समझते हैं, खराब लगे। कुछ ऐसे समझते हैं, आप एक गाड़ी को पुश कर रहे हो,
और आप अपने भाई की या बहन की हेल्प ले रहे हो, वो सामने से उस गाड़ी को पुश कर रहा है, ठीक है, तो क्या आप उसको ज़्यादा मूव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? सर नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो जो दूसरा पर्सन आपका फोर्स लगा रहे हैं वो किस डायरेक्शन में है? वो अपोजिट डायरेक्शन में, इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो Yes, फ्रिक्शनल sir. फोर्स जो है वो एक ऐसा फोर्स होता है विच एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो जिस डायरेक्शन में आप मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाह रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कुछ ऐसे समझते हैं, देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करने वाला हूँ, देखिए जिस डायरेक्शन में इसको फोर्स को अप्लाई कर रहा हूँ, और देखिए जिस डायरेक्शन में मैं इस फोर्स को अप्लाई कर रहा हूँ, क्या हो रहा है उसके दूसरे डायरेक्शन में रेड कलर से देखिए आप, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, देख पा रहे हो आप? यस सर। तो ये Yes, फ्रिक्शन sir. यस फोर्स सर। क्या है? फ्रिक्शन फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट यस को सर। मूव करने के लिए इतने फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और जैसे ही आप देखिए मैं एक इस ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? इस ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शनल फोर्स है, मान लेते हैं 200, 300, 200, 220, ठीक है, 189 इसका फ्रिक्शनल फोर्स है। कि 189 से जैसे ही मैं ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाता हूँ, क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। अब मैं और ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो देखिए ऑब्जेक्ट और फास्ट मूव करने लगेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? सिर्फ एक डायरेक्शन में लग रहा है, और ये ऑब्जेक्ट थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, सम ऑफ फोर्स से ही समझते हैं। चलिए वैल्यूज भी डाल देते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैं पुश कर रहा हूँ, मैं उसको पुश कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ उस पर। और जैसे ही मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो एक फोर्स लग रहा है 94 न्यूटन का, 94 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ये एक अपोजिंग फोर्स है। और जैसे ही मैं इससे ज़्यादा फोर्स लगा देता हूँ तो इन दोनों फोर्स से क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट जो है मूव करने लगेगा। किस फोर्स से? उस फोर्स से जिससे कि आपका ऑब्जेक्ट, अभी आप देखिए इसको, सिर्फ मजे लीजिए इसके, उसके बाद हम इसको समझेंगे आराम से। अब एक काम करते हैं, एक अंकल को भी इसके ऊपर बिठा देते हैं, चलिए इसका मास बढ़ा देते हैं। अंकल आप भी बैठ जाइए। अब हम क्या करेंगे? अब इसको फिर हम मूव करने की कोशिश करेंगे। अंकल को बिठा देते हैं इस पर। चलिए अंकल आप चलिए, हम आपको पुश करके घुमाने ले चलते हैं। अब आप देखिए इनका मास बढ़ गया है। अब क्या हो रहा है? इसका मास बढ़ गया है, इस पूरे सिस्टम का मास बढ़ गया है। अब इसको मूव करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और जैसे मैं फोर्स लगाता हूँ थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट के रुकने के पीछे कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? विच इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टॉपिंग ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? Yes. सॉरी, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल Yes. फोर्स? यस, force of friction is responsible for the motion, for the stopping of this object, right? चलिए अब देखिए Yes, sir. अब हम कुछ ऐसे समझते हैं। चलिए हमने एनिमेशन से समझा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सम ऑफ फोर्सेस के बारे में, कि बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस क्या है। बस इस क्लास में मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता था कि फोर्स क्या होता है, मोशन और फोर्स में क्या रिलेशन है। अभी आज की क्लास में जो हमने समझा है उसको एक बार सम अप कर लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए कौन सी चीज़ रिक्वायरमेंट, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। वी रिक्वायर Yes, sir. फोर्स, हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब दूसरी चीज़ क्या रिक्वायरमेंट होती है? कि हमें इतने ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वो उसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एक अपोजिंग फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकता है। आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो, उसको पुश कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अब उसको पुश कर पाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है
उसका सरफेस और जो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो रखा हुआ है उसका सरफेस बहुत ज़्यादा क्या है, आपस में इंटरलॉक्ड है। अब आप सोचते होंगे कि जो पहिए वाले जिस सूटकेस के नीचे व्हील्स लगे होते हैं उसको मूव करना ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ये इन सब चीज़ों के बारे में यू हैव आई होप Yes, यू sir. हैव अंडरस्टूड इन क्लास 8। मैंने जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से समझाया था। आपको थोड़ा सा अगर याद नहीं है तो यू गो थ्रू योर क्लास 8 बुक, आप उसको एक बार पढ़ के आइए, उसको फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ के आते हो तो जो मैंने बताया वो बहुत आपको इजीली समझ में आ गया होगा, वरना मैं आपको रिपीट कर ही रहा हूँ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एक अपोजिंग फोर्स है। यहाँ बस इतना आप याद रखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपोजिंग फोर्स है और किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। गुड, Yes, sir. वेरी गुड। चलिए अब आप मुझे बताइए, कोई मुझे बताएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एनी वन ऑफ यू? Any one of you who would like to tell me what is force of friction? सर जिस फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। नो, ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को अपोज करता है, ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को रोकता है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आप किसी बॉल, शैल भी मान लेते हैं आप फुटबॉल खेलते हो, ठीक है, आपने एक बॉल को हिट किया, थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक जाएगा। क्यों? क्यों रुक जाएगा थोड़ी दूर Force जाने? फोर्स of फ्रिक्शन से। friction. वेरी गुड, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रहा है? बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको रोकने की कोशिश करता है, और जितना ज़्यादा मास होगा आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है? जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। Yes, sir. आप अगर मान लो, इसलिए आपको कोई हल्की चीज़ है, कोई वाटर बॉटल है, उसको उठाकर रखना इजी है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक चावल से भरा हुआ बोरा जो है उसको मूव करना है, तो उसको मूव करना बहुत मुश्किल होगा। अगर मैं आपको कहूँ एक वाटर बॉटल को आपको उठा के इधर से उधर रखना है तो वो आप इजीली रख पाओगे। और एक अगर आपको बोला जाए कि एक बोरे को उठा के आपको रखना है तो उसको रख पाना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसका मास ज़्यादा है, उसको मूव कराना मुश्किल है। इन्हीं जो मेरे ये जो अभी वर्ड्स हैं इनको ध्यान से सुनिए, जिसका मास ज़्यादा है उसको मूव कराना मुश्किल है, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स पे बेसिस हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो होने वाला है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, यस sir. सर। अब इन सभी Yes, sir. चीज़ों की, इन सभी कॉन्सेप्ट्स की थोरो अंडरस्टैंडिंग के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो थ्रू योर एनसीईआरटी वंस। आपको एक बार अपनी एनसीईआरटी के थ्रू गो थ्रू योर एनसीईआरटी, एंड वंस यू विल गो थ्रू योर एनसीईआरटी यू विल फाइंड कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ईजी हैं, ये बहुत ईजी हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है? ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो यू कैन आस्क।